जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो सत्संग का तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी, हम तो बहुत लकी हैं ना जिन्हें सत्संग सुनने का भी मौका मिलता है और सुनाने का भी मौका मिलता है। तो क्यों ना हम सत्संग को पूरा सुने। हमें क्या पता हमारी किस बात का जवाब मिलना हो, किस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलना हो, किस बात पे गुरुजी ने हमारा सॉल्यूशन छुपा के रखा हो। हमें संगत जी कुछ नहीं पता, इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और उसमें जो छोटी छोटी बातों द्वारा दिए गए इशारों को पूरा समझना चाहिए। हमें नहीं पता चलता संगत जी कई बार कि हमें किस बात पे क्या संकेत मिलना है और हम किस बात को अनदेखा कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, चलिए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुरु जी का मंत्र जाप। तो मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि हमें लिखकर भेजा है। और संगत जी, आंटी जी के सत्संग को जब मैंने रीड किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो आंटी जी अपना सत्संग रोते हुए ही लिख रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश थे गुरु जी से मिलने के बाद, उनके गुरु जी से जर्नी स्टार्ट होने के बाद। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। मैं सत्संग को संगत जी उनकी ही जुबानी सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी मेरी लाइफ में ना आए होते तो शायद आज मैं इस हालात में नहीं होती कि मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर सकती। संगत जी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और जिसके बाद मुझे गुरुजी मिले, और जब गुरुजी मिले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे दुख मुझसे डरने लग गए और मेरे पास आने बंद हो गए। संगत जी, सच में हमारे गुरुजी बहुत महान हैं और गुरुजी के कारण मेरी ज़िंदगी ऐसी संवरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैं अपनी जर्नी पहले गुरुजी के साथ मेरी कैसे शुरू हुई और मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊंगी कि मेरी शादी बहुत मुश्किलों से हुई थी संगत जी, क्योंकि मेरी एक टांग लात में फ़र्क है और मेरी थोड़ी सी आँख में भी फ़र्क है। और संगत जी, आपको पता है कि जब शादी का टाइम आता है और लड़की को देखने आते हैं तो सब यही बोलते हैं कि नहीं, लड़की बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा माहौल अपने घर में उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक टाइम पे ऐसा फील होने लग गया, हो ना हो शायद मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, क्योंकि वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और मैं निकल नहीं पा रही हूँ शायद। संगत जी, मेरे पास जो भी रिश्ता आता, नहीं का जवाब मुझे पता होता था कि नहीं का ही जवाब होगा। मैं बहुत परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी संगत जी। उसके बाद मुझे गुरुजी मिले
गुरुजी मुझे संगत जी एक आंटी जी के ज़रिए मिले थे। वो आंटी संगत जी जो रिश्ते करवाती थी ना, वो थी। और संगत जी जब मतलब अपने आप रिश्ते आने बंद हो गए तो हमने मीडिएटर पापा मम्मा ने सर्च किया, तो मीडिएटर वो आंटी बने थे जो गुरुजी को मानते थे। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूँगी जो कि गुरुजी ने उन आंटी को मेरे पास भेजा, और उन आंटी की वजह से अब मेरी लाइफ बहुत सेटल है। संगत जी, आंटी जी आए और आंटी जी को सारी बात बताई, तो आंटी जी ने बोला कि आपकी कुंडली ठीक है। मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, मेरी कुंडली बिल्कुल क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोले कि एक फैमिली है जो गुरुजी को मानती है, तो आप वहाँ पे शादी करवाना चाहेंगे? और मैंने बोला गुरुजी को मानती है मतलब? तो वो बोले गुरुजी हैं और वो गुरुजी को मानते हैं, और उन्हें भी ऐसा चाहिए कि जो आगे लड़की आए वो भी गुरुजी की तरफ हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और अपना करे। तो वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे अगर गुरुजी को मानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। तो संगत जी मैंने आंटी को बोला कि आंटी जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पहली बात तो मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता चलेगा तो मैं देख लूँगी, सोचूंगी इस बारे में। लेकिन मैंने आंटी को ये भी बोला कि आंटी मैं ना ज़्यादा गुरुओं में विश्वास नहीं रखती, मुझे गुरुओं में विश्वास ऐसा पखंडी लगता है, क्योंकि आजकल बहुत गुरु ऐसे हैं जो बनते हैं और थोड़े टाइम बाद उनके लिए क्या क्या न्यूज़ेस आती हैं। तो आंटी ने बोला ना बेटे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद गुरुजी को मानती हूँ, मुझे इतने साल हो गए गुरुजी को मानते हुए, और गुरुजी को मानना कोई आसान नहीं है, क्योंकि गुरुजी खुद चूज़ करते हैं कि कौन सी संगत उनके पास हो, कौन सी उनके चरणों से लगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, शिव का रूप हैं, तो बताओ कैसे ही वो गलत होंगे। तो संगत जी मैंने आंटी को ऐसे मुझे पता नहीं था कि वो आंटी मानते हैं। मैंने आंटी को सॉरी बोला, मैंने कहा आंटी मेरा आपको ऐसे हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप भी मेरी सिचुएशन समझ सकते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा मुझे पता है बहुत कुछ हो रहा है, उस कारण सबका ही यही हाल है, लेकिन मैं गुरुजी को मानती हूँ ना, मुझे पता है। तो संगत जी उसके बाद मैंने बोला आंटी जी आप मेरी बात चलवा दो वहाँ पे गुरुजी के जो गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी आंटी जी ने वहाँ बात चलाई, और संगत जी शायद मेरी वहाँ पे बात नहीं बननी थी, तो उनके दूर के एक जैसे मतलब मेरी सास तो नहीं बनी, लेकिन जो लड़के की मम्मा थे उनके आगे ना चाचा जी थे, जो चाचा जी थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मतलब हम इससे अच्छी लड़की ढूंढ सकते हैं, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, तो हम इनको क्यों मतलब सेलेक्ट करें। और मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे सब ऐसे ही मतलब मुझे जवाब मिले हैं कि हम क्यों अच्छा लड़का है हमारा, हम ऐसे क्यों लें, है ना। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन तब मैंने बोला ऐसे ही मैंने कहा गुरुजी कैसे, अपने परिवार में मुझे बुलाना नहीं था जो वो मानते थे, क्योंकि वो आंटी बोल रहे थे कि आप खुद से चूज़ करते हो अपनी संगत, तो क्या मैं आपकी संगत बनने के लायक नहीं हूँ। तो बस मैंने ये बात बोली, और संगत जी उसके बाद मेरे लिए उसी आंटी ने एक इतना अच्छा रिश्ता आया, इतना अच्छा रिश्ता लेके आए वो। संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, फाइनेंशियली इतने अच्छे थे वो, और संगत जी नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे। लेकिन संगत जी वो शिव जी को मानते थे, और शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो आंटी ने मुझे बोला कि ये शिव जी को मानते हैं, देख हो ना हो, आंटी ने मुझे बोला हो ना हो बेटा कि तेरा गुरुजी की तरफ वहाँ पे जो फैमिली थी मना हो गई, वो भी गुरुजी थे वहाँ पे, और गुरुजी महाशिव का रूप है, और जब अब तेरा ये रिश्ता आया है तो ये भी शिव को मानते हैं, हो ना हो गुरुजी ने तुझे अपने साथ कनेक्ट करना ही है। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि कैसा होगा। आंटी ने बोला कि तू बहुत सुखी रहेगी, ये मैं बोल रही हूँ, अपनी जुबान दे रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा रिश्ता तो शायद तुझे मिलना था, और ये तेरे कर्मों का फल है, तेरे वेट जो तूने इतना वेट किया है उस चीज़ का तेरे को एक जैसे गिफ्ट मिल रहा है। तो मैंने बोला आंटी जी मेरे इंतज़ार का फल अगर मीठा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़का हो वो मेरी फैमिली की बहुत कदर करे,
मेरी भी करे और मेरी फैमिली की भी कदर करे, और मैं उनकी फैमिली को पूरे अच्छे से मतलब मानूं, और वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माने। बस मैंने यही कंडीशन रखी थी आंटी जी के सामने, और मैंने और कुछ नहीं कहा, कुछ ऊपर नीचे नहीं, ना वो कितना पढ़ा हो, क्या करता हो, कितना पैसा कमाता हो। संगत जी, मेरी कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि अगर वो कम भी कमाता होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा कमाता होगा तो भी चलेगा, सुंदर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो मेरे माँ बाप की मेरी कदर नहीं करता होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। संगत जी, मेरी वहाँ पे शादी हो गई और बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने जी, बहुत ज़्यादा अच्छी, और शिव जी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई, बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई। अब उस टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बस गुरुजी से वो शायद लास्ट बारी बात ये थी कि क्यों आपने मुझे संगत नहीं बनाना था अपना, और उसके बाद मेरी कुछ बात हुई नहीं खास, और ना ही उन आंटी से बात हुई कि मुझे खूब गुरुजी का ख्याल आता। तो संगत जी, मैं बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही थी, और जीने के बाद संगत जी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेबी हुआ, बेबी बॉय, और उसके बाद मुझे 2 साल बाद बेबी गर्ल हुई। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड थी, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी कि मेरे शिव ने मुझे दोनों बच्चे दिए, और इतने प्यारे बच्चे दिए संगत जी। लेकिन थोड़ा ही टाइम बीता, जो कि शायद मेरी खुशियों का वो फुल स्टॉप था संगत जी, और थोड़ा टाइम बीतने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो बेटा है उसके दिल में छेद है, और वो ठीक नहीं है, और वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं जी पाएगा। संगत जी, हमने सारी इसके ट्रीटमेंट्स करवाए, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि एक तरह से बोलूँ, मुझे फाइनेंशियली इतनी दिक्कत नहीं थी, इतना मुझे सोचना नहीं पड़ता था, तो इसीलिए मैं जिस डॉक्टर का मुझे पता लगता था अच्छे से अच्छा, मैंने उनके बारे में पता किया, और मतलब मैंने इसका इलाज शुरू करवाया। संगत जी, इसका इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में शुरू हुआ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैंने इनका चेकअप करवाया, बहुत बड़े और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था संगत जी। बहुत लंबा टाइम उन्होंने लिया और इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ये ऑल टाइम संगत जी मेडिसिन्स पे था और बहुत वीक होता जा रहा था, मतलब मैं उसको देख भी नहीं सकती थी, इतना वीक, इतना सुंदर था ना संगत जी, इतना सुंदर था और उतना ही वीक होता जा रहा था संगत जी। उसके बाद मुझे फिर से मैंने शिव जी को बोला, मैंने कहा शिव जी प्लीज़, मेरे भगवान शिव प्लीज़ आप मुझे मेरे बच्चे को कुछ मत हो, मुझे सब कुछ हो जाए मुझे चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। संगत जी, मैं ऐसे ही प्रेयर करती थी, रोज़ाना करती थी, क्योंकि मैं शिव जी में बहुत यकीन करती थी। मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत प्रिय हैं शिव जी, और मैं उनको बहुत मानती थी, और मैं उनको ही बोलती थी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने अपने बेटे के लिए भी उनको ही बोला कि प्लीज़ मेरे शिव जी, प्लीज़ मेरे महादेव, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। संगत जी, उसके बाद मेरे बच्चे के जो ऑपरेशन, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा इसका, और संगत जी ऑपरेशन उसका बहुत ठीक हो गया, और बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ लेकिन वो ठीक हो गया, और हम लोग बहुत खुश हुए। और संगत जी, लेकिन यहाँ पे भी मेरी खुशियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, शायद वो बहुत बड़े वाला फुल स्टॉप लग गया था। संगत जी, मेरा बच्चा ठीक हो गया बिल्कुल, मतलब ऐसा नॉर्मल जैसा, उसकी हेल्थ भी बननी स्टार्ट हो गई, लेकिन इसको करते करते संगत जी बहुत टाइम लग गया, हमें 5 साल इस चीज़ को करते करते लग गए, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट्स चले, और क्योंकि हम ऑपरेशन अवॉइड कर रहे थे कि इतनी छोटे का ऑपरेशन ना हो। और संगत जी, अब छोटा था इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसको वैसे ही हमने जो ट्रीटमेंट्स थे वैसे ही दिलवाए कि वो सर्वाइव अच्छे से कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और संगत जी, वही चीज़ हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे के साथ इतना ही लिखा हुआ था, चाहे मैं कुछ करवा लेती लेकिन कुछ नहीं होना था। संगत जी, एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में। मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके आने के लिए गई, और संगत जी जब मैं गई तो मैं गाड़ी से गई थी,
आते वक्त संगत जी हमारा बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी एक्सीडेंट में मेरे बच्चे का मतलब बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी, बहुत ज़्यादा चोट लगी। और संगत जी उसके बाद उसका एक हाथ काम करना बिल्कुल बंद कर गया। एक हाथ वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही बंद हो गया। और मैं सोच रही थी मतलब हमने क्या गुनाह किया है, यहाँ मेरा पैर काम नहीं करता, मेरी आँख थोड़ी सी ख़राब है, और अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। संगत जी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ उस दिन का कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं दोनों को स्कूल से इकट्ठा लाती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं थी। संगत जी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि वो घर थी, उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसको स्कूल भेजा नहीं था। लेकिन संगत जी मेरे को भी बहुत चोट आई थी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ था, हमारी आधी से ज़्यादा कार ख़त्म हो गई थी। और संगत जी उसके लेफ़्ट वाली बाजू बिल्कुल रुक गई थी, और बहुत ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट्स चले, उसके काफ़ी ज़्यादा और भी चोट लगी थी, उसके सिर में भी बहुत गंदी चोट लगी थी। मतलब उसके टांके लगे थे सिर में। लेकिन संगत जी सब कुछ ठीक हो गया, और मतलब विदिन 3-4 मंथ्स। लेकिन उसका हाथ काम करना बहुत कम, मतलब बहुत कम, रेयर, थोड़ा बहुत वो हिला पाता था, थोड़ा बहुत ही सब कुछ। मैंने फिर से एक दिन मैंने शिव जी से बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा आप तो महादेव है ना, तो आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है ऐसी जो आप ऐसा कर रहे हो, और वो भी मेरे बच्चे के साथ? मेरे अपने बच्चे को दुखी कौन देख सकता है? मैंने उनको भी बोला आपको मज़ा आ रहा है मुझे दुखी देखते हुए? आपको अच्छा लग रहा होगा, जो मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि संगत जी मुझे ये पता था मेरे शिव को जैसे मैं प्यार करती हूँ वैसे ही वो भी मुझे प्यार करते हैं। और पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही बैठी थी अपने मंदिर में, और संगत जी मुझे अचानक से ना शिव जी में गुरु जी नज़र आए। तब तक मुझे पता नहीं था ऐसा कि एग्जैक्ट वो गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने बस जब मेरे को अपनी शादी वाला टाइम याद आया कि मुझे उस आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बोला था, तो मैंने गुरुजी का थोड़ा बहुत सर्च किया था कि कौन से वाले गुरुजी हैं। संगत जी मुझे मतलब ऐसा जब मुझे शिव जी में वो दिखे ना, तो मैं एकदम से ऐसे हो गई कि ये तो मैंने कहीं देखे हैं, और फिर मुझे याद आया तो गुरुजी हैं। तो संगत जी उस दिन के बाद मैं ऐसी हो गई, मैंने गुरुजी को फिर से सर्च किया गूगल पर, गुरुजी के बारे में सुना और गुरुजी के बारे में पढ़ा। संगत जी जब मैंने फिर उसके बाद ना मैंने जब इंटरनेट पे उनकी दिव्य आभा पढ़ी संगत जी, दिव्य आभा में ना संगत जी सब ओल्ड संगत के सत्संग थे, और मैंने उनके सत्संग पढ़े और कुछ सुने भी। संगत जी उसके बाद मुझे पता लगा कि गुरुजी के यूट्यूब पे भी सत्संग आते हैं, और सत्संग ऐसे शुरू होते हैं, लोग अपने चमत्कार बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और गुरुजी भी बोलते थे कि अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो बस मैं यही चीज़ें मैंने बहुत रीड की, मैंने सुनी, और मैंने बहुत ज़्यादा उस पर सर्च भी किया। तो संगत जी मैंने मन में अरदास लगाई कि मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे शिव जी में आप नज़र आए। तो वैसे वो आंटी जी ने बोला था कि आप साक्षात महाशिव का रूप हैं। अगर आप महाशिव का रूप है ना गुरुजी, तो प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मुझे और किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने बच्चे से ज़्यादा और किसी को क्या ही प्यारा होगा। तो संगत जी मैंने ये चीज़ बोली, मैंने अरदास लगाई, और फिर भी काफ़ी टाइम बीत गया, महीना 1.5 महीना बीत गया, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ख़ास हुआ नहीं। तो संगत जी उस दिन मैं दोनों से लड़ी। उस दिन मैं गुरुजी से भी लड़ी, मैं शिव जी से भी लड़ी कि क्या आप शिव जी हैं, आप महाशिव बोलते हैं अपने आप को, आप महादेव बोलते हैं अपने आप को, दोनों इतने इतने पावरफुल होकर आप मुझे थोड़ा सा भी ब्लेस नहीं कर सकते, आप मुझे थोड़ी सी भी ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते? फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं, मेरे बेटे की तो कौन सी छोटी सी बीमारी है, आप इसको भी ठीक नहीं कर रहे, हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए, किसी का क्या बुरा किया है कि संगत जी इतना हमारे साथ बुरा हो रहा है? और मैंने बहुत लड़ी उस दिन संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा लड़ी उस दिन गुरुजी के साथ, शिव जी के साथ। और मैं गुस्से में ना संगत जी उस दिन ना मैंने शाम को गुरुजी का माथा टेका, वरना मेरा सुबह शाम का बना हुआ था नित्य नियम कि मेरा मंदिर में, जो हमारे घर में मंदिर है उसमें जाना ही जाना है और माथा टेकना ही टेकना है। लेकिन उस दिन मैं शाम को नहीं गई, और
मैं जा कर के सो गई तो संगत जी बहुत बेचैनी मन में, क्योंकि मेरा रूटीन जो था वो रूटीन तो रूटीन नहीं होता है संगत जी। एक मेरा कनेक्शन था उनसे, एक माँ बाप वाला कनेक्शन था कि एक बच्चे को अपने घर में भी तब तक शांति नहीं मिलती जब तक माँ या बाप ना दिखे। तो संगत जी मेरा वही वाला हाल था और मैं सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। लेकिन मैं उठकर भी नहीं गई उनके पास, मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी संगत जी। उसके बाद मैंने लेकिन रात को फिर भी गुरुजी का सत्संग सुना, और सत्संग सुनते सुनते संगत जी मुझे इशारा मिला कि पुत्र थोड़ा जिहा सबर होर कर लै, जिथे इन्ना सबर कर लिया उथे थोड़ा जा होर कर, देखी फिर तू देख नज़ारे, सारा कुछ सही होने वाला है। मतलब ऐसे वाले कुछ इशारे मुझे मिले कि अब तो सब कुछ सही होने वाला है, बस तो थोड़ा सब्र कर ले, जहाँ इतना सब्र किया है तो वहाँ थोड़ा सा और करेगी तो देख तू सब सही होगा। और संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। अदरवाइज संगत जी मैंने कभी भी ऐसे गुरुजी के कोट्स वगैरह या गुरुजी का जो मैसेज फ्लैश होता है इतना मैंने गौर नहीं फरमाती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मतलब मेरे दिमाग में बैठे बैठे मैं इतनी गुस्सा होने के बाद भी मैंने सत्संग को यूट्यूब पर सर्च किया और मैंने सत्संग सुनने का ट्राई किया। और संगत जी मुझे साथ में ही ये वाला इशारा मिला कि परेशान ना हो, सब कुछ सही होगा, तुम मतलब ज़्यादा मत सोच, थोड़ा टाइम और सब्र कर ले। तो सुबह उठी, मैंने अपना नहाई धोई और वैसे ही मैं फिर चली गई मंदिर। मैंने बोला कि शिव जी को बोला और मैंने गुरु जी को भी बोला, मैंने कहा देखो मेरा सरता नहीं है आपके बिना, मेरे आपके बिना है भी नहीं है कोई, लेकिन आप भी ये सोचो कि मेरे बच्चे के पास मेरे बिना कौन है, अब या मेरे बच्चे के अलावा मेरे पास कौन है। संगत जी मैंने ये चीज़ बोली और मुझे ना हम ना शिव जी पर रोज़ फूल चढ़ाते हैं, मतलब जो फूल होते हैं ना मैं रखती हूँ उनके पास। संगत जी एक फूल गिर के मेरी झोली में आ गया, और ये तो हमने बचपन से ही सुना है कि अगर भगवान जी अगर ऐसे फूल का प्रसाद आपको देते हैं दैट मीन्स वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी मैं समझ गई कि यही चीज़ होगी। और संगत जी उसके बाद मैंने वो फूल उठाया और जाके फटाफट से अपने बेटे के हाथ में दे दिया। मैंने बोला इसको अच्छे से मुट्ठी बंद करके पकड़ ले। संगत जी उसने पकड़ा और पकड़े रखा। मैंने कहा जितना टाइम तो पकड़ के रख सकता ना उतना टाइम तो पकड़ के रख इसको। संगत जी उसने पकड़ के ही रखा, और उसके बाद जब उसकी बस हो गई तो उसने मुझे पकड़ा दिया उसके बाद, और मैंने संगत जी उसको उसके ही सिरहाने के पास रख दिया। जो एक फूल था उसको कटोरी में रखा और मैंने उसके सिरहाने को रख दिया कि ये अगर सूख भी गया ना तो इसको यहीं पे ही पड़ा रहने दूंगी, इसको मैं कहीं से हटाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे शिव जी का आशीर्वाद है। और संगत जी उसके बाद मुझे इसी इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी और फेसबुक भी मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते पता नहीं क्यों ऐसे माइंड में आया कि नहीं तो फेसबुक चला। संगत जी मैंने फेसबुक चलाया और मुझे वहाँ मैंने स्क्रॉल किया, बहुत स्क्रॉल किया। मैंने गुरुजी के काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़े और काफ़ी सारे सत्संग भी मैंने सुने उस पर। और संगत जी उसके बाद मुझे एकदम से एक टेम्पलेट दिखाई दिया जिसमें हमारे ही एरिया का एक बहुत बड़े सत्संग का अनाउंसमेंट था। संगत जी जब मैंने वो अनाउंसमेंट देखा, उसमें तारीख देखी, तो मैंने देखा कि तो ये तो भी हफ्ते बाद है। तो मैंने बोला कि अगर होगा तो चलो मैं जाऊंगी पक्का। और संगत जी इस बारे में मैंने अभी अंकल को कुछ नहीं बताया था कि मुझे ऐसे गुरुजी दिखे थे या फिर मैं गुरुजी को भी मान रही हूँ। बस सत्संग सुनती थी तो वो कभी कभी पूछ लेते थे किसके सत्संग सुनती है, तो मैं बोल देती थी कि ऐसे ही लोग अपना सत्संग सुनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या पता मेरी ही कोई परेशानी का हल मिल जाए। क्योंकि संगत जी आपको मैंने बताया जैसे कि हमारी अब फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी नहीं थी, क्योंकि पहले हमने अपने बेटे के ऑपरेशन में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझ पर बहुत पैसा लगा, ठीक है संगत जी, अब उसके इलाज पे पैसा लग रहा है। मतलब मैं ये बोलूँ कि मेरा बच्चा तो 3 या 4 सालों के बाद तो बस वो तो हमेशा दवाइयों पर ही रहा है। और संगत जी करते 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 हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसे बहुत लो पे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बोल सकती, हम जैसे एक बोल सकते हैं कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वैसे वाला हाल हो चुका था। अदरवाइज संगत जी हमारे पास फाइनेंशियली कोई कमी नहीं थी, लेकिन
ये सब भगवान के भरोसे, ये भगवान पे डिपेंड करता है संगत जी, किसको राजा और किसको रंक बनाना है। और संगत जी बिजनेस में भी बहुत लॉस होना शुरू हो गया था, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होना बहुत शुरू हो गया था, दिमाग अपना एक काम पे नहीं लगता था। तो संगत जी दिक्कत तो आती ही है अगर काम में ध्यान नहीं हो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो और हर वक्त बस बच्चे का ख्याल रहे संगत जी, तो आप भी सोच समझ सकते हैं कि कैसा होता होगा। तो वैसे ही कर करके संगत जी, लेकिन मैंने अपने अंकल को नहीं बताया था, और पर मैंने सोचा कि अगर मैं सत्संग में जाऊंगी तो मुझे सबको बताना पड़ेगा घर में कि मैं जा रही हूँ सत्संग में। तो संगत जी मैंने अंकल को बोला कि अंकल मतलब मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया और मैंने बोला कि एक ना सत्संग है, जैसे मैं ये सत्संग सुनती हूँ ना संगत के, तो इनके सत्संग है, तो वहाँ पे भी ना संगत अपनी सत्संग बताती है, तो मुझे वहाँ जाना है, शायद मेरे मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा दूसरा माहौल देखूंगी तो शायद मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो मेरे अंकल ने बोला देख देखो जैसा अच्छा लगता है तू वैसे कर, तुझे जाना है तो तू चली जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू चली जा, और अच्छी बात है तू अच्छे ही काम के लिए बोल रही है। और संगत जी फिर मैंने अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी बोला बेटा तुमने जहाँ जाना है जाओ, अच्छे काम को जा रहे हो। दोनों का मुझे सेम रिप्लाई मिला। और संगत जी फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सत्संग में जाऊंगी गुरुजी के। संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग गई उस दिन, और पहले तो मैंने यही ट्राई किया था कि मैं अपने बेटे को भी लेकर जाऊं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं तू जा, इसको मैं पीछे से तेरे पास छोड़ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसकी ट्यूशन्स होती थी संगत जी। तो ट्यूशन के बाद मैंने अंकल को बोला कि इफ़ पॉसिबल तो आप इसको ड्रॉप कर देना, तो क्योंकि मैं चाहती थी कि गुरुजी के सामने वो बैठे और गुरुजी उसको ब्लेस करें। संगत जी बीत गया टाइम, 3 घंटे का सत्संग था जिसमें से 2 घंटे निकल चुके थे। और निकलने के बाद संगत जी मेरे पास मेरे अंकल का कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैं नीचे हूँ और तुम आ जाओ और इसको ले जाओ। संगत जी मैं फटाफट से भाग कर गई, और मैं वैसे बहुत पीछे बैठी थी, और संगत जी मैं फटाफट से भाग कर गई और बेटे को ले आई। संगत जी जैसे ही मैं बेटे को लेकर आई ना, तो एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे ले गई। सेवादार थी, आगे ले गई, और उन्होंने मुझे बहुत तेज पकड़ा, जैसे कि किसी को जैसे मुझे बहुत पहले से जानते होंगे, है ना। और बात भी वही निकली, उन्होंने मुझे बोला कि ओ सॉरी मैं आपका हाथ पकड़ाई, मुझे लगा कि वो तो ये मतलब उन्होंने नाम लिया दर्शना है। तो मैंने बोला नहीं आंटी जी शायद आपको ना मतलब गलतफहमी हुई है, मैं हूँ। कहते ओ अगर चलो अब आप आ ही गए हो तो प्लीज़ ये थोड़ी सी चाय प्रसाद जो देना है तो आप थोड़ी सी उसमें सेवा कर दो, मतलब पीछे वाली संगत को आप दे दो। सॉरी, उन्होंने मुझे सॉरी बहुत बार बोला, तो मैंने बोला नहीं ये शायद गुरुजी की मर्जी ही है जो कि आपने मुझे खींचा और अब आप मुझे सेवा दे रहे हो। तो आंटी ने बोला कि हाँ ये भी हो सकता है गुरुजी की मर्जी है। तो मैंने बोला कि अब मैं अपने बेटे को कहाँ बिठाऊँ, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो मुझे इसका केयर करना होता है, तो लेकिन मैं सेवा भी करना चाहती हूँ। तो मुझे आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं तुम ऐसे करो, गुरुजी के बिल्कुल मतलब संगत जी मैं बहुत चाहती थी कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल गुरुजी के सामने बिठाऊं। तो संगत जी उसको जगह भी वही मिली और वो बिल्कुल गुरुजी के सामने जाकर बैठा। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में था, समटाइम वो फ़ोन यूज़ कर रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मेरे कारण आया था, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था। और वो मुझे बार बार ये भी बोल रहा था कि तुम उनको छोटी को क्यों नहीं लेके आए, तुम परी को क्यों नहीं लेके आए, सिर्फ मुझे क्यों बुला लिया। लेकिन संगत जी उसको क्या बोलती कि मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे लिए अभी बहुत टेंशन है और तुम्हारे लिए ही मैं सत्संग में आई हूँ, इसीलिए। और संगत जी फिर मैंने चाय प्रसाद देना सबको शुरू कर दिया, और मेरी ये सेवा चली काफ़ी देर तक, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी संगत थी, काफ़ी ज़्यादा संगत थी। मानो संगत जी 300 350 तो संगत थी वहाँ पे। तो मुझे वो सर्व करते हुए थोड़ी टाइम लग गया, और मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा अब गुरुजी के जो वहाँ पे चल रहे थे भजन शब्द, तो उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा, और वो ना क्लैप करने की कोशिश कर रहा है हैंड से, मतलब अपने हैंड को मूव करके क्लैप करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्लैपिंग्स वगैरह नहीं हो रही थी, बहुत सिंपल था, लेकिन वो कोशिश कर रहा है जैसे जैसे वो शब्द सुन रहा है। संगत जी जब मैंने देखा ये कि वो ट्राई कर रहा है इस चीज़ को, मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी को देखा, उसको देखा, क्योंकि संगत जी वो मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था जो मैं गई थी गुरुजी के सत्संग में।
और मैं तो पहले उससे पहले कभी गुरुजी के सत्संग में गई भी नहीं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि उनका सत्संग होता कैसा है और कैसा नहीं। बस मैंने यूट्यूब पे सुना था, जैसे सुना था कि वहाँ पे आप जाओगे, आप बैठोगे तो आपको चंदन का तिलक लगाते हैं गुरुजी के, और फिर सब संगत के लगाते हैं, फिर जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद के साथ कुछ खाने को भी मिलता है, और फिर लंगर प्रसाद मिलता है, और जो भी मिलता है उसको पूरा खाना चाहिए। वही जो संगत जी इन्फॉर्मेशंस थी, वही जो मुझे सत्संग से मिली थी, जो मैं सत्संग सुनती थी रोज़ाना डेली बेसिस पे, बस मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन थी और मुझे वही पता था। और संगत जी उसके बाद मुझे मैंने भी चाय प्रसाद लिया, और मैं चाय प्रसाद लेकर अपने बेटे के पास गई, और मैंने वो संगत जी वैसे चाय नहीं पीता, वो कॉफ़ी पर्सन है, वो टी पर्सन है ही नहीं है। उसने शायद ही कभी इतना बड़ा हो गया है तो उसमें इसने शायद ही 3 या 4 बार चाय पी होगी। मुझे तो वो भी नहीं याद कि उसने कब पी थी। लेकिन अब मैंने उसको बोला कि ये देख, अब चाय प्रसाद मिला है और ना इसको पूरा पीना है। और उसने बोला कि मम्मा आप ठीक तो हो, मैं कब चाय पीता हूँ, मैं चाय क्यों पीऊँ इसके लिए। तो मैंने बोला कि बेटा देखो यहाँ पे आयो और ऐसे नहीं बोलना, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, आपको ये फिनिश करना होगा। तो संगत जी उसने पता नहीं क्यों उसने मुझे ऐसे बोला कि उसने एक सिप लिया और उसने बोला मम्मा इसमें चाय का नहीं, इसमें कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है। मैंने बोला कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है? कहता हाँ मुझे ना कॉफ़ी जैसी लग रही है और ये मैं पूरा फिनिश कर सकता हूँ आराम से। तो मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, तुम इसको पूरा फिनिश करो। और संगत जी उस टाइम वैसे ना उसकी ग्रिप बननी बहुत हैंड की बहुत कम हो गई थी, लेकिन उस दिन उसने जो गिलास को था दोनों हैंड से पकड़ने का ट्राई किया। मतलब दैट मीन्स मैं ये देख रही थी उस टाइम पे कि वो अब ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। तो संगत जी बस ऐसा ही हुआ और उसने चाय प्रसाद संगत जी पूरा पी लिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे ऐसा बोला कि मम्मा इसमें तो मुझे कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में कि उसमें कॉफ़ी का टेस्ट क्यों आया, कैसे आया। शायद गुरुजी को पता होगा कि इसको कॉफ़ी पसंद है, ये चाय नहीं पीता। जैसा मैंने आपको बताया ही इज़ नॉट अ टी पर्सन, ही इज़ अ कॉफ़ी पर्सन। एंड संगत जी वही चीज़ हुई और इसको कॉफ़ी वाला टेस्ट आया और मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी मैं तो चाहती थी कि ये बस पूरा पी ले, और पिलाने में आप ही ने मदद की है, अदरवाइज़ तो ये नहीं पीता। अगर इसको पक्का पता होता ना इसको चाय वाला तो इसने नहीं पीना था। संगत जी इसने चाय प्रसाद ही लिया, वो कॉफ़ी नहीं थी, चाय प्रसाद ही थी। लेकिन वो गुरुजी ने अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज किया था जो उसको अच्छा लगा। तो लेकिन वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद संगत जी फिर से मुझे आवाज़ लगाई उन्हें सेवादार आंटी ने कि बेटा आ जाओ। तो जब मैं गई संगत जी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि अब थोड़ी देर में ना लंगर प्रसाद शुरू होगा, तुम ऐसा करो कि ना वहाँ कुलचे गरम होने दे आओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि संगत जी क्योंकि बहुत बड़ा था तो वहाँ पे किचन बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत संगत सेवा कर रही थी। और उन संगत में संगत जी मैंने जो कुलचे वाली ब्रेड थी तो मैंने उसके पैकेट्स जाके संगत को दे दिए। और मैंने बोला कि आंटी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में सत्संग मतलब ख़त्म होने वाला है और आप अभी लंगर प्रसाद चलाएंगे, तो आप इसको टोस्ट को जो है गर्म करना स्टार्ट कर दो। तो संगत जी उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया और बहुत कुछ देखा मैंने वहाँ पे बना हुआ, खीर, हलवा, उसके बाद मिठाइयों के इतने सारे डिब्बे और बहुत कुछ बेसनी वगैरह। और संगत जी जब मैंने बेसनी देखी तो मेरे तो मुंह में वैसे ही पानी आने लग गया उसी टाइम पे खड़े खड़े कि ये तो बेसनी है। और बेसन वाली बर्फ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेसन वाले लड्डू, बेसन वाली बर्फ़ी, ऐसा कुछ था। और संगत जी मैं आकर अपनी सीट पे बैठ गई और बड़ी खुशी से बैठी कि आज तो भाई गुरुजी के लंगर प्रसाद में मुझे बेसन वाली बर्फ़ी मिलने वाली है। संगत जी मैं बैठी हूँ और उसके बाद फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी जब आप लंगर प्रसाद देना शुरू करोगे तो मुझे आवाज़ लगाना, क्योंकि मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। तो वही बात हुई, आंटी जी ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं चली गई। और संगत जी मैंने जब गई हूँ और मैंने देखा कि
वहाँ पे सब कुछ डाल रहे हैं, मतलब जिसकी प्लेट में जैसा आ रहा है वैसा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबकी प्लेट में सब कुछ डाल रहे हैं। तो संगत जी उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे वाले प्लेट में बेसनी ज़रूर आनी चाहिए, मैंने ये वाली खानी ही खानी है। पता नहीं क्यों, मतलब मन में लालच मेरे पहले ही आ गया संगत जी। सोचो इस बात को, मैंने तो अभी कुछ पहली बार गई हूँ और पहली बार ही मैंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। संगत जी फिर मैंने लंगर प्रसाद देना सबको शुरू किया, सबकी प्लेट्स वगैरह। और संगत जी जिनको दोबारा से देना था प्रसाद, फिर उसके बाद वो चीज़ मैंने सिलसिला शुरू कर दिया। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, आंटी ने मुझे बोला कि बेटा अब तुम भी लंगर प्रसाद कर लो अपने बेटे के साथ, उसको भी भूख लगी होगी और तुम लंगर प्रसाद अब शुरू कर दो, तुम्हें भी मैं एक संगत को भेजती हूँ, वो तुम्हें दे देगी। संगत जी जब मेरे पास लंगर प्रसाद की प्लेट आई, एक प्लेट मेरे बेटे के लिए आई और एक प्लेट मेरे लिए आई। और संगत जी मेरे बेटे को बाय चांस गुरुजी की कृपा से ही संगत जी बहुत कम मिला था, लेकिन मेरे बेटे वाली प्लेट में बेसनी थी, मेरे वाली प्लेट में सिर्फ वो थी ना मिल्क केक, वो था। संगत जी मैं इतनी सैड हुई कि, और संगत जी मैंने सत्संग सुने हुए थे कि अपना प्रसाद ही खाना चाहिए, किसी का अपना प्रसाद ना शेयर करना चाहिए, ना किसी का लेना चाहिए। तो मैंने एक बार मन में आया कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेरा बेटा ही है, अगर मैं इससे ले भी लूँगी तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ही ऐसा करना, एक बेसनी है, कोई बात नहीं, अंकल को बोल दूँगी, अंकल ला देंगे। तो संगत जी मैं रुक गई और मैंने अपना लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया। संगत जी जैसे मैंने लंगर प्रसाद करना शुरू किया और मैंने अपना मिल्क केक अभी ख़त्म ही किया था लास्ट में मीठा, और संगत जी मेरे को एक संगत आई और उन्होंने डिब्बा पकड़ा हुआ था बेसनी वाला और मुझे पकड़ा दिया, उसमें से एक उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने लिया। तो फिर मैं गुरुजी को देखूं, क्योंकि मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ के लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी और मेरा बेटा क्योंकि वहीं बैठा था, तो मैं वहीं जाकर बैठ गई। मैंने कहा इससे अच्छी बात तो और क्या ही होगी कि गुरुजी के सामने बैठकर हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं और गुरुजी इसमें अपनी ब्लेसिंग्स, अपना दृष्टि डाल ही रहे होंगे। संगत जी उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद ना जब संगत थी, लंगर प्रसाद करते करते संगत जी अपने बहुत संगत ने अपना सत्संग सुनाया, बहुत संगत ने। और मैं जब वो सत्संग सुन रही थी ना, तो मानो कि मैं उन्हीं में ही खोई हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। वो भी पहले तो मैं यूट्यूब पे सुनती थी, आज तो मैं संगत के एक्सप्रेशंस देख के उनकी बातों को सुन पा रही हूँ, उनके सत्संग को सुन पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि रह के ये ना शिव जी हैं, इनमें मुझे शिव दिख रहे हैं और मुझे रह के ऐसा ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। और संगत जी जब मैं वहाँ से उठने लगी तो एक आंटी ने, जो वही सेवादार थे ना, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और उन्होंने बोला बेटा तुम ना जाना मत, तुम बाद में जाना, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तो संगत जी मैं रुक गई और वो मेरे पास आए और जब सब कुछ ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया था, संगत भी अपने घर जानी शुरू हो गई थी और काफ़ी कम संगत रह गई थी, जो कि जिनको जैसे लास्ट में लंगर मिला या जो बाद में आए उनको लंगर प्रसाद दिया, तो बस वही वाली संगत रह गई थी। और आंटी ने मुझे बिठाया और आंटी ने मुझे बोला कि बेटा गुरुजी से कब मिले हो। मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब मिली हूँ, क्योंकि गुरुजी के बारे में मैं सुनती बहुत पहले से आ रही हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था कि मैं बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं सोचती थी और एक टाइम ऐसा आता था कि मैं गुरुजी के बारे में सोचती हूँ अब। तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मुझे बताओ कि आप गुरुजी से जुड़े कैसे। फिर मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, एक आंटी थे जो गुरुजी का एक रिश्ता लेके आए थे गुरुजी के परिवार वालों का, लेकिन मेरा वहाँ हुआ नहीं। और मैंने गुरुजी को बोला कि क्या बात, आपने मुझे अपनी संगत नहीं बनाना क्या, जो आपने मेरी बार शादी नहीं करवाई। और संगत जी मैंने उनको बताया कि आंटी फिर मेरे पास दूसरा रिश्ता आया, जो कि वो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और मेरी वहाँ शादी हो गई। और आंटी जी ने बोला कि हो ना हो ये गुरुजी ही हैं जो तुझसे करवा रहे हैं, गुरुजी शिव का रूप है, तुझे शिव जी ये ही घर भेज रहे हैं। तो बस मैंने आंटी को ये बात बताई और उसके बाद होने वाले सारे इंसिडेंट बताए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया, मेरे बेटे के दिल के छेद के बारे में बताया और उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। तो उन्होंने, आंटी ने मेरी ही बातों में से एक सवाल का जवाब निकाल लिया कि बेटा आप पता लग गया कि गुरुजी ने तुझे अपनी संगत बना लिया।
मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, अब सच में पता लग गया कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया। और मुझे आंटी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम करती क्या हो फिर, तुम गुरुजी से जब जुड़ी तो फिर मैंने संगत जी उनको ये चीज़ भी बताई कि मुझे ना एक दिन मैं ऐसे ही शिव जी से, अपने महादेव से लड़ रही थी और मुझे उनमें गुरुजी के दर्शन हुए। और उसके बाद मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए यूट्यूब पर। और ऐसे करके जो भी चीज़ थी संगत जी मैंने वैसे ही बताई कि एक टाइम पे मैं गुरुजी से भी बहुत लड़ी थी कि आप अपने आप को महाशिव बोलते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ एक मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं कर पाते। फिर मैंने उनको मैसेज का बताया कि मुझे बाय चांस फेसबुक पे इंस्टा चलाते चलाते मुझे फेसबुक का ध्यान आया और फेसबुक पे मुझे ये टेम्पलेट दिखा तो मैं सत्संग में आ गई। और अभी तो मैं श्योर भी नहीं थी कि ये सत्संग होगा अभी कि नहीं होगा, और जब मैं आई हूँ तो हो गया। और मैंने उनको ये बताया कि स्पेशली मैं अपने बेटे के लिए ही आ रही हूँ यहाँ पे, और क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरी गुरुजी की कृपा से बेटी बहुत ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। और बस 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसका हाथ फिर से काम करना शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए कि मेरे अंकल के काम में वैसे ही पहले जैसी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। लेकिन मैंने उन आंटी को ये भी बोला कि गुरुजी दूसरे वाला भी नहीं करेंगे ना तो भी मैं इसके साथ निभा लूँगी, कम में निभा लूँगी, लेकिन अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती, इसको पल पल दुखी नहीं देख सकती। मेरा भगवान चाहे ना तो मेरे एक टांग में प्रॉब्लम है, दूसरे में कर दे, दूसरे हाथ में कर दे, दोनों आंखों में कर दे, लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना करे। आंटी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं होना, गुरुजी ने तुझे अपनी संगत बना लिया तभी तुझे ये सब इशारे मिलते हैं और तुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में पता चला, तो तुझे क्या लगता है तू खुद कर रही है? मैंने बोला नहीं आंटी जी, मुझे पता है कि मैं खुद नहीं कर रही, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं, वरना तो मेरे मन में श्रद्धा भी नहीं आती कि मैं सत्संग में आ जाऊँ। तो संगत जी आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तो रुक, अभी मैं आती हूँ तेरे पास। तो उन्होंने आंटी जी एक रूम में गए और उन्होंने ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। संगत जी स्वरूप बहुत बड़ा भी नहीं और वो पॉकेट स्वरूप भी नहीं था, छोटा स्वरूप था। जैसे मतलब एक मेरी हम मुट्ठी के जितना ऐसे छोटा सा था। और संगत जी वो ना फ्रेम किया हुआ था। और उन्होंने बोला कि देखो मैं यहाँ पे गुरुजी के हमने स्वरूप रखे हुए हैं, लेकिन हमने विदाउट फ्रेम वाले रखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आया है कि अभी तुम्हारे घर में ये वाला स्वरूप जाए। तो संगत जी मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी मैं इस स्वरूप को कैसे लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो घर में किसी को बताया ही नहीं है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो कहती फिर आप आए कैसे यहाँ पे? मैंने बोला कि वैसे तो मैंने अपने अंकल को बताया है कि मैं सत्संग सुनती हूँ और वैसे ही सत्संग होगा तो मुझे जाना है, लेकिन आंटी जी मैंने ये नहीं बताया अपने अंकल को कि मैं इनको मानती हूँ। तो आंटी ने बोला देखो बेटा, अगर मेरे मन में ये भाव आया है ना कि गुरुजी ने तुम्हारे घर में जाना है तो मतलब जाना ही है, और उन्होंने सब कुछ सोच के रखा होगा, तुम परेशान मत हो, तुम इनको ले जाओ। संगत जी मैं ले गई और उन्होंने मुझे नेक्स्ट सत्संग का भी डेट बता दिया कि इनको भी सत्संग है, तुमने आना है और ज़रूर आना है और अपने बेटे और बेटी दोनों को लेकर आना है। और उन्होंने बोला ये मैं नहीं, ये गुरुजी बोल रहे हैं, मतलब गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मेरे थ्रू बुलवा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, मैं पक्का आऊँगी। और संगत जी मैं स्वरूप लेकर अब जब अंकल आए और मैं बैठी गाड़ी में, तो मैंने पहले तो छुपा रखा था, लेकिन कब तक छुपा सकती संगत जी, कि मुझे था कि मैंने अपने घर में मंदिर में लगाना है गुरुजी को। तो मैंने बड़े एक्साइटमेंट में से बोला देखो मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम में ना गुरुजी के स्वरूप मिल गया। और कहते हैं जिसको गुरुजी का स्वरूप मिलता है ना वो बहुत ब्लेस होता है और उनके घर में सब परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मतलब जैसा मुझे लगता था कि मैं अपने अंकल को उस सिचुएशन के लिए रेडी कर सकती हूँ कि मैंने घर में गुरुजी का स्वरूप रखना है, मैंने वैसे वाले ट्राई किए संगत जी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंकल ने उनका माथा टेका, उनको बोले कि क्या बोलना है। मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दीजिए। तो उन्होंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला और उन्होंने मेरे को बोला कि इसके माथे पे भी लगा दे, इनके चरणों को। तो मैंने वो भी लगाया और उन्होंने बोला कि अब ना इनको बड़े प्यार से रखना मंदिर में, और अगर तूने शुरू करना ना जैसे शिव जी का करती है तो वैसे इनका भी कुछ करना,
सुबह शाम इनकी भी जोत करना। तो मैंने बोला इनकी शिव जी की जोत होती है, मतलब ये महाशिव ही हैं। संगत जी ये बात सुन के तो मेरे अंकल बहुत खुश कि ये शिव जी का रूप है। मैंने बोला हाँ जी, इनको ना सब महाशिव भी बोलते हैं कि ये महाशिव का रूप है। और फिर मैंने वो सब बताया कि बड़े मंदिर छतरपुर वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, और सब इनको बोलते हैं कि हमारे तो धरती पर स्वर्ग है, लेकिन हम लोग ही इस चीज़ से वंचित हैं। तो संगत जी मेरे अंकल ने बोला तो चल फिर दिल्ली चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने बोला चलो, इससे बड़ी अच्छी बात और मेरे लिए क्या होगी। तो संगत जी हमने नेक्स्ट मतलब अभी 2 दिन बाद का हमने प्लान बनाया कि हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे गुरुजी के और माथा टेकेंगे। ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता था और हमने वो तय किया रास्ता, और संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने इतना कुछ प्लान कर रखा है। पहले मेरे घर आना प्लान किया था, उसके बाद संगत जी मुझे बड़े मंदिर बुलाना प्लान किया था। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर और हम लोग दिल्ली को चले गए, और दिल्ली गए हमने संगत जी बड़े मंदिर बैठे। और संगत जी एंट्री से पहले हमें चाय प्रसाद मिला, और फिर से मैंने अपने बेटे को बोला कि आपको ये चाय प्रसाद लेना है और पूरा पीना है। तो उसने बोला कि हाँ मम्मा मैं पूरा पीऊँगा। लेकिन उस दिन उसको शायद कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आया डिफरेंट। उसने बोला कि मम्मा ये तो चाय है, मैं नहीं पी पाऊँगा। तो लेकिन ना मुझे अच्छी लग रही है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन उसने संगत जी पूरी चाय प्रसाद पूरा पिया, और हमें वहाँ पे समोसा मिला और हमने समोसा प्रसाद लिया, और हमने अंदर हम चले गए। हमने गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। और संगत जी मेरे से ज़्यादा मेरे अंकल खुश थे, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग की मूर्ति लगी थी, एक प्रॉपर से ऊपर शिवलिंग बने हुए थे। संगत जी वो इतने खुश कि तुम अगर इतने टाइम से इनको मान रही थी तो तू बेवकूफ़ है जो तूने मुझे नहीं बताया। तुझे मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम थी, या मैं तुझे किसी चीज़ को रोक रहा था। लेकिन संगत जी मेरे तो दिल दिमाग में सिर्फ टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई कुछ बोल दे, ऐसा ना हो कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इनको मान रही हूँ तो कुछ हो। और संगत जी हम लोग चढ़े, और जब चढ़े ना तो गाड़ी में बैठे, जब वापस को जा रहे थे तो संगत जी हमने गुरुजी से आज्ञा ली और वापस गए। और जब हम वापस जब जा रहे थे संगत जी गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठे ना तो मेरे बेटे ने जोर से, जैसे गेट तो बंद करना था, अदरवाइज वो ना राइट हैंड यूज़ करता है, लेकिन उस दिन उसने लेफ्ट हैंड यूज़ किया। और संगत जी वो जब गाड़ी में लेफ्ट हैंड यूज़ किया और उसने गेट बंद किया ना, तो उसको ना एक झटका लगा, बहुत गंदा झटका, और वो बहुत रोया उस टाइम। तो मैं ऐसी हो गई, फिर से मैं गुरुजी को बोलने कुछ लगी थी, इतने में संगत जी उसने अपना हाथ मूव करना शुरू कर दिया। और मैं जब ये बता रही हूँ ना संगत जी, मेरे को इतने गूज़बम्स आ रहे हैं। और सोचो कि जब ये हुआ होगा मेरे साथ चमत्कार, तो मेरे साथ क्या हुआ होगा, मेरे को कितना ब्लेस फील हुआ। और संगत जी मैं फिर से उतरी गाड़ी से, और जैसे मैंने देखा उसके हाथ मूव हुआ, और मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल जी हो ना हो ये मेरे गुरुजी ने किया है, तो चलो हम एक बार फिर से गुरुजी को थैंक यू बोल के आते हैं। हम फिर से उतरे, फिर से अंदर गए, गुरुजी को थैंक यू बोला, अपने बच्चे को फिर से माथा टिकाया, दोनों बच्चों को। और संगत जी फिर हमने आज्ञा लेकर वापस घर आ गए। और नेक्स्ट जो सत्संग था वो 3 दिन बाद था, 4 दिन बाद था। और मैं उस सत्संग में भी गई, तब मेरे अंकल ने भी उस सत्संग को अटेंड किया। मैं बेटी को भी लेकर गई, ऑल्दो मैं अपनी मम्मा को भी लेकर गई। संगत जी अब मेरी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, और मेरे बेटे का हाथ बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो चुका है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो मूव करना शुरू कर रहा है। और बस यही था मन में कि ऐसा मेरे बेटे को कुछ ना हो, मुझे जो हो जाए होए, लेकिन वो गुरुजी हैं, किसी को कुछ नहीं होने देंगे संगत जी। और इसीलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि एक अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, जो तेरे साथ हुआ है वो कर। क्योंकि गुरुजी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है संगत जी, और ये शेयर करना तो बनता था। इसलिए अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे क्षमा देना अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मेरा इसीलिए था क्योंकि मेरे बेटे का हाथ बहुत हद तक अभी सही हो गया है, और बहुत जल्दी गुरुजी पूरा सही कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को संगत जी मैं यहीं विश्राम देती हूँ, और बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था गुरु जी का। और अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। जो संगत गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर नहीं भेज सकती, जिनकी प्रॉब्लम्स होती है या जो अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते, तो संगत जी अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं। जैसे वो लिखकर भेजेंगे संगत जी मैं वैसा ही सुनाऊंगी। और मैं वैसे भी यही ट्राई करती हूँ कि जो मेरे पास लिखे हुए सत्संग आए मैं वही सुनाऊँ, क्योंकि उनके सत्संग को संगत जी मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के भाव से, उन्हीं की फीलिंग्स संगत तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि वो अपना बोलकर नहीं सुना सकते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। संगत जी ऐसे ही हम सब पर गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें, हम सब पर। हम यही गुरु जी से अरदास करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।